बहुत समय पहले की बात है। एक पहाड़ी गांव में माधव नाम का एक गरीब कुम्हार रहता था। माधव के पास ना तो बड़ा घर था और ना ही धन दौलत, लेकिन उसके पास भगवान कृष्ण के प्रति एक अटूट श्रद्धा थी। वह दिन भर मिट्टी के सुंदर बर्तन और दिए बनाता और उन्हें बेचकर जो कुछ मिलता उसका एक हिस्सा मंदिर के भोग के लिए दान कर देता। उस राज्य का राजा बहुत ही कला प्रेमी थे। एक बार दीपावली के अवसर पर राजा ने घोषणा की, जो कोई भी मंदिर के लिए सबसे सुंदर और दिव्य दीपक बनाकर लाएगा उसे राज पुरोहित का सम्मान और ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं दी जाएगी। लेकिन शर्त यह है कि वह दीपक ऐसा हो जिसकी ज्योति कभी ना बुझे। पूरे राज्य के बड़े बड़े जौहरी और कलाकार सोने चांदी के दीपक बनाने में जुट गए। किसी ने उसमें हीरे जड़े तो किसी ने उसमें बहुमूल्य रत्नों से सजाया। माधव के मन में भी इच्छा जगी कि वह अपने प्रभु के लिए कुछ विशेष बनाए, लेकिन उसके पास मिट्टी के अलावा कुछ नहीं था। उसने शुद्ध मन से पवित्र नदी के तट से मिट्टी उठाई और 40 दिनों तक उपवास रहकर एक अत्यंत सुंदर और सादा दीपक गढ़ा। वह दिखने में तो मिट्टी का था, पर उसमें माधव की आत्मा और प्रेम बसता था। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, अरे माधव, जहाँ राजा के सामने सोने के दीपक जलेंगे वहाँ तेरी इस मिट्टी की क्या बिसात। दीपावली की रात महल के प्रांगण में हजारों दीपक सजे थे। बड़े बड़े जोहारियों के सोने के दीपक तेल खत्म होने पर एक एक करके बुझने लगे। तेज हवा चली और सब दीपक बुझ गए। जब माधव अपनी फटी हुई चादर में छुपाकर अपना मिट्टी का दीपक लाया तो दरबारी हंसने लगे। लेकिन जैसे ही माधव ने उस दीपक को मंदिर की सीढ़ियों पर रखा और जय श्री कृष्ण पुकारा, उस मिट्टी के दीपक से ऐसी अलौकिक ज्योति निकली, पूरा महल सूर्य की तरह चमक उठा। हवा के तेज झोंकों ने बाकी सब बुझा दिया, लेकिन माधव का मिट्टी का दीपक जलता रहा। राजा आश्चर्यचकित रह गए। जब उन्होंने दीपक को हाथ लगाया तो मिट्टी का दीपक खालिस सोने में बदल चुका था। राजा ने माधव के चरणों में झुककर कहा, यह कला नहीं, यह तुम्हारी भक्ति का चमत्कार है। जहाँ अहंकार खत्म होता है वहीं से ईश्वर की शक्ति शुरू होती है।